Hey, good morning, friends, and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह चिड़िया के चिड़चिड़ाने की आवाज़ आपकी आ रही होगी। सुबह सुबह इनके बीच लड़ाई हो जाता है खाने को लेकर। उठते के साथ ही लड़ती है, तो हमारी नींद इनके इनके चिल्लाने से ज़्यादा खुलती है। मैं सुबह जैसे जब उठता हूँ ना, हालांकि 4:30 बजे तो थोड़ी शांत रहती है। जब मैं रियाज वगैरह करके आता हूँ तो उस समय तो दोनों में भिड़ा रहता है, उन्हें काफ़ी लड़ाई झगड़ा कर रही होती है। सो काफ़ी अच्छा भी लगता है, इनकी आवाज़ से थोड़ा सा एक रौनक सा आता है, एक अलग ही तरह का वाइब आता है। सो आई एंजॉय देयर सॉन्ग। नॉर्मली कुछ खाने को लेकर किसी, क्योंकि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, दो अलग अलग ट्रे में इनको खाना देता हूँ ताकि लड़ाई ना हो, लेकिन किसी न किसी एक ट्रे पर दोनों एक साथ जाएंगे और उसके बाद दोनों में भिड़ जाता है। सो ये कितना भी अलग कर लो, लेकिन वो होना ही होना होता है। सो एनीवेज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने मॉर्निंग एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे टुडे इज 14th of Feb और आज वैलेंटाइंस डे है, सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन, ऑल माय व्यूअर्स। बताइएगा आप लोग का प्लान क्या है, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मेरा तो कोई प्लान नहीं है, मैं तो अपने ऑफिस में ही लगूंगा और आज सोच रहा हूँ सुबह सुबह नहा कर फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि लेट हो जाता है नहाने में और फिर नाश्ता करने में। अपने रूटीन को सुधारने का मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, तो मैं अब वो शुरू करूँगा। अभी सुबह नहाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूँगा और काम करता रहूँगा। सो क्योंकि रूटीन सुधारना बहुत ज़रूरी है। पहले मेरी आदत थी, मैं उठते ही सुबह नहा लेता था, कितनी भी ठंड कितनी भी गर्म हो। लेकिन जब से निमोनिया हुआ एक बार तो थोड़ा छोड़ दिया। डॉक्टर ने भी मना किया था कि थोड़ा ठंड वगैरह से बचो, तो इसलिए भी। बट अब लगता है कि वापस उसी रूटीन में जाना पड़ेगा, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स ज़्यादा बिगड़ रही है। नाश्ता वगैरह का कोई टाइम नहीं रहता, खाने का कोई टाइम नहीं रहता। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, है ना? काम अपनी जगह है, हेल्थ अपनी जगह है। सो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सो इसलिए मैं अब शुरू कर रहा हूँ वापस से। तो चलिए फटाफट नहाते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। चलो फ्रेंड्स, आज से अपने रूटीन में चेंज लाया। टाइम पर नाश्ता, टाइम पर खाना, हाँ सुबह से कर रहा हूँ। और थोड़ी वर्जिश भी की है, थोड़ा योगा वगैरह किया है। सो देखते हैं क्या फ़र्क होता है, पर दिखना चाहिए। अच्छे रूटीन का तो आपके हेल्थ पर असर दिखता ही है। सो अच्छे कोशिश कर रहा हूँ अपने रूटीन सुधारने का। कल थोड़ा ब्रेक लूँगा, कल बॉडी थोड़ी सी वो हो रही है, सुस्ती हो रही है। कल थोड़ा सा रेस्ट लेने का प्लान कर रहा हूँ। कल शायद ऑफिस से छुट्टी लूँगा और थोड़ा रेस्ट करूँगा। सो देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं, आशी को पिक करते हैं और उसको लेके आते हैं। मैं लेट हूँ तो मैडम गुस्सा करेंगी। एटीट्यूड है लड़की में, बच्चों में बहुत एटीट्यूड होता है, काफ़ी गुस्सा आ जाती है। तो मामू से उसको बहुत पड़ता है, मामू से बराबरी है, ऐसा उसको लगता है। चलिए धीरे धीरे वॉक करके चलते हैं उसकी तरफ। कल भैया से बात की सफाई वाले से, उनको बोला है थोड़ा सा गाड़ी को अंदर से साफ कर देंगे इस वीकेंड। थोड़ा सा एक थोड़ी गंदी हो रखी है, तो बाहर गए थे तो थोड़ा गंदा हो गया था। भैया ने बोला है तो कर देंगे इस वीकेंड। इस वीकेंड शिवरात्रि भी है, इधर तो जाएंगे थोड़ा। पापा चलो जी, आशी को लेके आते हैं, फिर आपसे बातें करके। देखिए मैडम आ रही है कि नहीं। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोग से बातें कर रहा था बहुत दिन से कि मैं आपको चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के बारे में बताऊंगा, गूगल बर्ड के बारे में बताऊंगा।
So let's talk about massive technologies today. So अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको चैट जीपीटी के बारे में पता होगा. So अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है चैट जीपीटी के बारे में तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट चैट जीपीटी इज ऑल अबाउट. सो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक चैट बेस्ड टूल है. जैसे आप हमारा फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर हम चैट करते हैं, राइट? आप एक चैट प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर कुछ भी डालते हो और लोगों से चैट करते हो. नाउ चैट व्हाट्सएप के पीछे एक ह्यूमन होता है, यहाँ पर एक मशीन है, एक ब्रेन है, ओपन एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है. नाउ तो चैट क्या करता है? चैट कुछ भी करता है. इनफैक्ट अभी मैं आपको लेमन टर्म्स में समझाऊँ तो ऐसे ही कह सकता हूँ, क्योंकि आप उसे पोएम लिखवा सकते हो, आप उसे कोडिंग करवा सकते हो, आप उसे लव लेटर लिखवा सकते हो, आप उसे मूवीज बनवा सकते हो, मूवी के स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, यूट्यूब वीडियो से कॉन्सेप्ट लिखवा सकते हो, कुछ भी. तो अभी आजकल इट्स ओपन फॉर एवरीवन. और चैट जीपीटी का थर्ड वर्जन चैट जीपीटी 3 इनफैक्ट इज हॉट इन द मार्केट और वो सबसे ज़्यादा चल रहा है. 2016 में एलॉन मस्क, जी हाँ एलॉन मस्क, वो टेस्ला वाला एलॉन मस्क, उन्होंने 2016 में कुछ और लोगों के साथ मिलकर, जिसमें मेजरली सैम ऑल्टमैन का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है, उनके साथ मिलकर चैट जीपीटी का कॉन्सेप्ट सोचा. और चैट जीपीटी का कॉन्सेप्ट क्या था? उन्होंने सोचा उस समय, जैसे हम सब समझते हैं कि जब कंप्यूटर्स आए थे तो हमारे दिमाग में था कि कंप्यूटर क्या है. हमारे जब हम, मुझे याद है जब बैक इन 90s जब कंप्यूटर होम डेस्कटॉप्स आने शुरू हो गए थे तो लोगों के दिमाग में था कि शायद अब हमारा काम कंप्यूटर करेगा, राइट? सो बट ऐसा नहीं है. अब लोग करते हैं काम और कंप्यूटर के थ्रू हम ह्यूमन अपना काम करते हैं. उसी पर एलॉन मस्क 2016 में एक आइडिया सोचा कि क्या हम ऐसा कंप्यूटर बना सकते हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी रिप्लेस कर सकता है. अभी तक हम क्या करते थे? कंप्यूटर को एक एज एन असिस्टेंट यूज करते थे, राइट? अभी आपका कंप्यूटर आपका असिस्टेंट की तरह काम होता है. असिस्टेंट लाइक अभी एक टूल की तरह काम करते हैं. तो असिस्टेंट भी नहीं कह सकता हूँ मैं, इतना अभी हम नहीं करते. अभी तो हम एक टूल की तरह ये करते हैं. एक्सेल शीट बनाना है, हमने एक्सेल खोला और कुछ बना लिया, ठीक है. अभी हमें अगर कुछ डेटा देना है किसी चीज़ के लिए, हमने वो कंप्यूटर खोला, वर्ड पर डेटा डाला और दे दिया, राइट? एक फोटोग्राफ बनानी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला, मतलब कंप्यूटर के थ्रू हम ये सब काम करते हैं. असिस्टेंट की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं विद सम इंटेलिजेंट टूल्स. जैसे हम लोग बॉट्स वगैरह बनाने लग गए हैं कि बॉट को बोल देते हैं कि भाई तू ये काम कर दे हमारे लिए, एंड बॉट डज द वर्क फॉर यू, राइट? तो वो एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है. बट एलॉन मस्क का कॉन्सेप्ट ये था कि क्या हम ह्यूमंस को की ब्रेन को रिप्लेस कर सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू. और ये सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये ओपन एआई में ने ये कंपनी ने इन्वेस्ट किया चैट जीपीटी 2 में, और ये years of investment का नतीजा है, राइट? सो दैट्स हाउ चैट जीपीटी गॉट बॉर्न. और अगर चैट जीपीटी का हम देखें, चैट जीपीटी में डेटा जो है 2020 तक का डेटा उसमें फीडेड है ऑलरेडी. 2020 के पहले का जितना भी डेटा है उन्होंने सारा डेटा उठा के एक साथ फीड कर दिया उसमें और उसको नॉलेज दिया है. 2020 के बाद वो सेल्फ लर्न मोड में चल रहा है. सो वो अपने आप को ट्रेन करता है. मशीन लर्निंग का एक एआई बेस्ड मॉडल्स का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग क्या कहते हैं? आप किसी मशीन को ट्रेन करते हो, है ना, कि वो किस तरह बिहेव करे. आप उसको धीरे धीरे करके ट्रेन करते हो. वो सेल्फ ट्रेनिंग मोड में होता है. तो जैसे मैंने अगर कुछ कहा कि गूगल मेरे लिए ये कर दे, गूगल ने शायद कुछ गलत बोला तो आप उसको बोलते हो मैंने ये नहीं, तुझे ये कहा था करने को. तो वो अपने आप को बैक में वो डेटाबेस अपडेट कर देता है कि अगर बंदा बोलता है मुझे ये करने को तो मुझे एक्स नहीं वाई करना था, और अगली बार अगर आप वही चीज़ रिपीट करोगे तो वो वाई करेगा, एक्स नहीं करेगा. तो इसको कहते हैं मशीन ट्रेनिंग थ्रू मशीन लर्निंग. तो ये सब मॉडल्स बना के लोग ट्रेन करते हैं मशीन्स को. और अब आजकल जो नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल्स हो गए वो सेल्फ ट्रेनिंग मोड में रहते हैं. वो अपने आप को खुद ही ट्रेन करते हैं. तो चैट जीपीटी का कॉन्सेप्ट भी वही था कि वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है बाकी के डेटा के साथ. दैट इज व्हाट चैट जीपीटी इज ऑल अबाउट. नाउ माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देगा. अभी तक आप लोग जैसे जानते हो गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन चलाता है. गूगल सर्च इंजन जो हम हो सकता है हम सबकी ब्रेड एंड बटर, चाहे वो
कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो नौकरी करने वाले हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हो, सबके ब्रेड एंड बटर की तरह काम करता है गूगल। एक कहावत मैंने सुना था कि अगर गूगल बंद हो गया तो सबकी नौकरियां चली जाएंगी। आई थिंक दैट्स अ फैक्ट। हम लोग आज कुछ भी होता है गूगल कर लो, हम सर्च कर लो बोलते भी नहीं है, गूगल कर लो कहते हैं, राइट? सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो एनीवेज, सो दैट्स हाउ इट इज। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या देखा कि अगर हमें गूगल से कम्पीट करना तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। सो उन्होंने क्या किया, अपने बिंज इंजन के साथ, अपने प्रोडक्ट्स के साथ उसको इंटीग्रेट किया, नॉट ओनली बिंज। अभी आप देखोगे बिंज सर्च इंजन को इन्हांस करने के लिए ओपन एआई के साथ एक इन्वेस्टमेंट डील किया है। Look, I mean, we don't know the exact amount of the deal, but what is around the market कि अभी $10 billion का डॉलर्स का एक यूएस अमेरिकन डॉलर्स का एक डील हुआ है, जिससे आप बेंच में चैट जीपीटी को मर्ज कर रहे हो। चैट ओपन आई की चैट जीपीटी 3 वर्जन को आप मर्ज किए हो उसमें। सो अभी आप अगर सर्च करोगे तो इट विल अपीयर इट लिटिल स्मार्टर। अभी फाइनली लॉन्च तो हुआ नहीं है, इट विल टेक सम टाइम टू लॉन्च इट, बट दे हैव स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग दोज चैट जीपीटी बेस्ड एआई बेस्ड टूल्स देयर। तो वो अभी शुरू हो गया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो कॉर्पोरेट्स में चैट करने के काम में आता है। जैसे अगर हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, किसी से बातें करना होता है तो स्काइप या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हैं। इन दोनों को माइक्रोसॉफ्ट ने उसके साथ ओपन एआई के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया है। सो नाउ काफ़ी स्मार्ट फीचर्स इसमें आने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने अभी तक तो हमें रिलीज वर्जन मिला नहीं है, बट व्हाट आई हैव हर्ड इज, फॉर एग्जांपल जैसे आप मीटिंग कर रहे हो, जैसे एक मीटिंग है जिसमें XYZ 3 बंदों ने मीटिंग अटेंड किया, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मीटिंग अटेंड कर रहे थे और मीटिंग खत्म हो गया। अब कल को आप कुछ काम कर रहे हो और आपको याद नहीं है कि एक्स ने क्या कहा था उस टॉपिक के बारे में, तो यू कैन जस्ट गो टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड आस्क हिम कि भाई व्हाट डिड एक्स टेल अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट वाज द फाइनल वर्डिक्ट गिवन बाय हिम। तो वो क्या करेगा, आपके हिस्ट्री से वो डेटा निकालेगा, फटाफट आपको दे देगा। समझ रहे हो? तो काफ़ी स्मार्ट हो गया अभी, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी काफ़ी स्मार्ट होने वाला है। आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर रखे हैं, कैसे रखे हैं, इस मीटिंग के नोट्स आपको बना के दे देगा, मीटिंग पे एग्जाम्स देगा, मॉम बना के देगा। अभी क्या हम लोग को खुद से मॉम वगैरह बनाना होता है, वो सारा काम वो इंटेलिजेंट बॉट करेगा। सो अपॉर्चुनिटी है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपॉर्चुनिटी देखा और इसमें इन्वेस्ट किया है काफ़ी। अब अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी के की फीचर्स क्या है और उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, सो लेट्स सी कि उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, क्या की फीचर्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ऑटो एग्रेसिव इन नेचर है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा। सो सबसे पहली चीज़ क्या है, जैसे चैट जीपीटी 3 जो है वो ऑटो एग्रेसिव इन नेचर है। इट शोकेसेस अ लैंग्वेज मॉडल ट्रेन ऑन मासिव रेंज ऑफ डेटा, ठीक है। सो ये काफ़ी सारा रेंज ऑफ डेटा को लेकर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल को इंटीग्रेट कर रखा है इसने अपने आप में, नो, एंड इसको फाइन ट्यून नहीं किया हुआ अभी तक हम लोग उसको कहते हैं ना, जैसे फाइन ट्यूनिंग करके हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, अभी ऐसा है नहीं। और इट कैन बी यूज टू राइट न्यूज़, कोड, जनरेट आर्टिकल्स, कोड्स, कुछ भी, मैंने जैसे कहा आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब अभी आज के डेट में आप अपना कोड लिखो, अपने लव लेटर्स लिखो, अपने आर्टिकल्स लिखो, अपने मूवी स्क्रिप्ट लिखो, कुछ भी लिखना है वो आप उससे कह सकते हो। और ट्रिविया AQ के इस पर एक्यूरेसी पर उसने 64.3% एक्यूरेसी अचीव की है, मतलब 64.3% क्वेश्चन इसने सही आंसर किया है। और लैम्डा के क्वेश्चन बेस्ड पर इसने 76.2% एक्यूरेसी स्कोर किया हुआ है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस पर आएंगे तो अभी जो एप्लीकेशंस जहाँ पर ये यूज़ हो रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया ये वेबसाइट्स में इंटीग्रेट हो रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस में भी यूज़ हो रहे हैं जहाँ स्मार्ट लर्निंग की ज़रूरत है, जहाँ स्मार्ट रिस्पॉन्सेज की ज़रूरत है, मशीन लेवल कोड जनरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है आजकल। पॉडकास्ट और आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया है लिखने के भी यूज़ हो रहे हैं, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लीगल डॉक्यूमेंटेशंस और रेज्यूम्स वगैरह बनाने में बहुत यूज़ होते हैं आजकल, ठीक है। तो अब चलते हैं गूगल बर्ड की तरफ और देखते हैं गूगल बर्ड में क्या है। सो गूगल इस खेल में कहाँ पीछे रहने वाली थी। गूगल जो कि अपने आप को सर्च इंजन का
किंग कहती हैं, हम साबित भी कर चुकी है, वी डोंट नीड टू प्रूव एनीवन। गूगल अभी आज के रेट में मास्टर है सर्च इंजन, इनकम टू सर्च इंजन, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सो गूगल ने जब देखा कि इस तरह के कुछ ओपन एआई की तरफ से बनना है, तो उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है और 2018 से उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया था अपने एआई प्रोसेसर लैंग्वेज पर। गूगल का अपना एक गूगल एआई लैंग्वेज है, उनका एक अपना टूल है, इसको वो इन्हांस करते रहते हैं और सर्च इंजन में ऑलरेडी वो मर्ज है। सो उन्होंने क्या किया, उसको स्मार्टली ट्रेन करना शुरू किया विथ न्यूरल नेटवर्क्स, और उन्होंने एक टूल बनाया BERT, बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। BERT, that's what BERT is, bi-directional encoder representations from transformers। काफ़ी हैवी वर्ड लगा नहीं, नाम काफ़ी हैवी रखा है। सो दैट इज़ व्हाट BERT इज़। अब BERT में इन्होंने क्या किया, गूगल जैसे एक कदम हमेशा आगे चलने में बिलीव करती है, उसने अपने नेचुरल, जैसे ChatGPT पे नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज है और पे बेस्ड है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP पे बेस्ड है, NLP मॉडल पे बेस्ड है। गूगल ने भी इसको NLP पे बेस्ड कर रखा है, ये भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल पे ही बेस्ड है। बट एक स्मार्ट चीज़ गूगल उसमें क्या किया, न्यूरल नेटवर्क्स को भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया। अब आप कहेंगे न्यूरल नेटवर्क्स क्या है, व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क्स, व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स, राइट? सो अगर मैं प्लेन टर्म्स में आपसे बात करूँ, जैसे हम किसी चीज़ को समझते हैं, राइट? जैसे मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, तो ह्यूमन वे होता है एक समझने का, एक वे अ ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको आपकी तरीके से नहीं समझा पाया, देन you will not understand. Everybody has a way to train themselves. अभी क्या है, गूगल को पता है कि this will be used by human. So जब वो ट्रेन करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क इज अ वे यू कैन train your brain to understand human in languages. I mean, the language in the way the human understands. That's a better way of creating that sentence. तो अगर हम आपको आप ही की भाषा में समझा दें तो कितना अच्छा हो। एक होता है सिंपली समझा देना, एक होता है आपको आपकी भाषा में समझा देना, उसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। न्यूरल नेटवर्क एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी बना था जो ह्यूमन के न्यूरॉन्स को, क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन का एक अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है, अपना एक काम होता है। सो उस पर बेस्ड उन्होंने क्या किया, एक मॉडल बनाया था। न्यूरल नेटवर्क की टेक्नोलॉजी बनी थी बहुत साल पहले, और इन्होंने क्या किया था कि उस ह्यूमन ब्रेन्स को ट्रेन करने के लिए कोशिश की गई थी, ताकि मशीन्स को भी ह्यूमन्स की तरह ही ट्रेन किया जाए, राइट? सो अभी तक हम जो बातें करते हैं कि मशीन्स विल रिप्लेस ह्यूमन्स एंड ऑल, तो उस चीज़ को ही कॉन्सेप्ट में सोचकर न्यूरल नेटवर्क का जन्म हुआ था कि अगर मशीन्स ह्यूमन्स ब्रेन की तरह काम करना शुरू कर दे तो क्या ये ह्यूमन की तरह सोच पाएगी। तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल दो तरीके हैं समझाने के। अजय ड्रैंक अ लीटर ऑफ मिल्क, जैसे मान लो मेरे को सिस्टम को समझाना है कि आई ड्रैंक 2 kgs ऑफ मिल्क yesterday। 2 kg बहुत ज़्यादा नहीं बोल दिया, आई ड्रैंक 1 kg ऑफ मिल्क yesterday। नाउ मिल्क जो होता है, दूध की जो हम बात करते हैं, तो हमेशा केजी से ज़्यादा लीटर भी ना पाता है, राइट? तो न्यूरल नेटवर्क, अगर आप न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो 1 kg स्टोर हो जाएगा आपके डेटाबेस में, और आप अगली बार जब पूछोगे तो आपको जवाब में भी 1 kg मिलेगा। बट न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, उसको ये समझने में मदद करता है कि क्योंकि ये मिल्क है, सो ये लीटर्स में नापा होना चाहिए। सो 1 liter ऑफ मिल्क, आई ड्रैंक 1 liter ऑफ मिल्क yesterday, ऐसे करके वो स्टोर करेगा। तो उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके आपको इंस्टॉल कर देगा। तो दैट इज व्हाट न्यूरल नेटवर्क डज। सो गूगल ने क्या किया, अपने नेचुरल प्रोसेस लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ साथ न्यूरल नेटवर्क्स को भी इंटीग्रेट कर दिया इसके साथ, और अपने सर्च इंजन में अभी इन्होंने अपने इंग्लिश सर्च इंजन में इंटीग्रेट कर दिया, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, बाकी लैंग्वेज के लिए वो धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। सो अगर मैं बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ और अचीवमेंट्स की बात करूँ तो मैं उसको भी यहाँ पर दे दूंगा। सो आप देख सकते हो, क्योंकि मैं न्यूरल नेटवर्क्स की बात कर रहा था, तो इसलिए बर्ड को कहा जाता है कि इट इज़ बाई डायरेक्शनल नेचर, क्योंकि वो ना ही सिर्फ उसको ट्रेन करता है, बट उसको तरीके से ट्रेन करता है, राइट? सो दैट इज़ हाउ इट इज़ बाई डायरेक्शनल नेचर। और
30 मिनट्स में एक सिंगल क्लाउड टीपीयू को यूज़ करके व्यू आवर्स में ट्रेन कर लेता है विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल जीपीयू. सो दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़. इतने सारे डेटा गूगल में, आई थिंक इट्स 8 बिलियन ऑफ बुक डेटा इज़ ऑलरेडी मर्ज इन डेटा. मैंने कहीं पढ़ा था नेटली की, और 8 बिलियन ऑफ बुक डेटा इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है और उसको पूरा ट्रैवर्स करता है जब आप सर्च करते हो. तो हाउ स्ट्रॉन्ग दैट इंजन भी आप इमेजिन कर सकते हो. और गूगल के अपने जैसे बहुत सारे टूल्स हैं लाइक गूगल डॉक्स, जीमेल, स्मार्ट कंपोज एंड ऑल अपने टूल्स उनके साथ इंटीग्रेट कर रहा है गूगल. और जहाँ तक हम अचीवमेंट्स की बात करें तो जनरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएशन में गूगल ने 80.4% का स्कोर अचीव किया है और स्क्वायर डेटा सेट में 93.3% की एक्यूरेसी स्कोर की है, विच इज़ लाइक वेरी हाई. और जहाँ तक हम एप्लीकेशन की बात करें, किन एप्लीकेशन से इसकी इंटीग्रेशन हो रही है. सो वॉइस असिस्टेंट विद इनहेंस कंप्यूटर एक्सपीरियंस बना रहे हैं ये लोग. और जहाँ भी आपको वॉइस असिस्टेंट चाहिए, जैसे गूगल वॉइस और इंटीग्रेशन अब चाहिए होता है, उसके साथ इन लोग इसको मर्ज कर रहे हैं, राइट. और अभी क्या है, गूगल ने इसको, क्योंकि ये बाई डायरेक्शन है ना, तो कस्टमर रिव्यू के लिए बहुत यूज़ करना शुरू कर दिया. लाइक फीडबैक हम जब लेते हैं कस्टमर से, कोई स्टोर होता है आपसे फीडबैक मांगता है, तो उसको किस तरह इवेलुएट करें और उसके फीडबैक को किस तरह प्रोसेस करके आपको एक, क्योंकि कई बार होता है फीडबैक पढ़ के समझ में नहीं आएगा, वो लोग डिप्लोमेटिक फीडबैक वगैरह देते रहते हैं, राइट. तो उसको प्रोसेस करने का आपको बताएगा कि ये अच्छा फीडबैक है, ख़राब फीडबैक है, क्या किस तरह का फीडबैक है. और जैसे कि आप चाहते हैं, गूगल सर्च इंजन तो है ही, एनीवे सर्च इंजन को इनहेंस करने के काम में आएगा. So, in a nutshell, this is all about Google Bud, which is going to be released soon. So, अब चलते हैं, देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है. अभी क्योंकि चैट जीपीटी और गूगल बर्ड दोनों ही नए हैं, तो इस स्टेज पर अगर कंपैरिजन करने की बात करें तो थोड़ा इमेच्योर होगा. हाँ, छोटा सा कंपैरिजन अगर मैं आपको कहूँ तो गूगल बर्ड जो है, जो ओपन सोर्स है, और चैट जीपीटी पेड है, ओपन एआई बेस्ड टूल है जो कि पेड है. पहला डिफरेंस तो ये है. दूसरा डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो गूगल बर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, बाई डायरेक्शनल है, बट उसका एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, राइट. फ़ायदा ये है कि वो आपको ह्यूमन लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझने में मदद करेगा, बट फिर उसके लिए उसको ट्रेनिंग भी बहुत चाहिए. सो उसके हर चीज़ एक साइड इफ़ेक्ट लेके आती है, राइट. तो वो है एक साइड इफ़ेक्ट उसका, बट ठीक है, अभी समय ही बताएगा कि कौन ज़्यादा मैच्योर है और कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है. इट्स टू अर्ली टू कॉल डिफरेंस बिटवीन टू. अभी हम लोग देखेंगे, कंपैरिजन करना अभी सही नहीं होगा. तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आप कंपेयर करके बताऊंगा. आने वाले वीडियोस में, अपने टेकटॉक के वीडियोस में आपको बताऊंगा, नॉट नेक्स्ट वीडियो, आने वाले कुछ टेकटॉक के वीडियोस में आपसे मैं कंपेयर करूँगा. तब तक शायद हमारे पास कुछ रेलेवेंट डेटा हो जाए और हम देख पाएँ कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करना शुरू कर दें. सो हमें आइडिया मिलेगा कि किस तरह दोनों में परफॉर्मेंस है और दोनों किस तरह आगे कंपेयर कर पा रहे हैं हम उसको उन डेटा के बेसिस पर. सो वेल, यही था हमारा मेरा ब्लॉग इस गूगल जीपीटी के बारे में, सॉरी गूगल बर्ड के बारे में और चैट जीपीटी के बारे में. सो आज के लिए इतना ही. अगले ब्लॉग में आपको और इसके बारे में बात करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टेक टॉक में इतना ही. सो दिस इज अजय शेखर साइनिंग ऑफ फ्रॉम सबतक स्टूडियोज. तो आज के लिए ब्लॉग में इतना ही. अगर आपको यहाँ तक जुड़े हुए हैं, आपको अच्छा लगा तो कीजिए थम्स अप. नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए. तो अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अजय शेखर साइनिंग ऑफ. सो शुभ रात्रि, शब्बा खैर एंड जय हिंद.